मनीष कश्यप के जेल जाने का कारण जानते हैं क्या था? उन पर आरोप लगाया गया था कि मनीष कश्यप ने फेक न्यूज फैलाई थी। और वो फेक न्यूज कहां से उन्होंने फैलाई थी? तो बहुत सारे अखबारों ने पहले छाप दिया था, उसी अखबार का रेफरेंस देते हुए उन्होंने उस खबर को बताया था और बाद में उसी खबर को बताने के आरोप में मनीष कश्यप को जेल भेजा गया। मनीष कश्यप पर इस तरह की कार्रवाई हुई। अब आप सोच करके देखिए कि अखबार जब खबर छापा, उसका रेफरेंस देकर के मनीष कश्यप ने खबर बनाया। उसके बाद मनीष कश्यप मामले में ही एनएसए का अप्रूवल राज्यपाल ने दिया तमिलनाडु के। ऐसी खबर प्रभात खबर, जनसत्ता जैसे बड़े बड़े अखबारों ने इसको छाप दिया और बाद में महामहिम राज्यपाल के ऑफिस से इस बात का खंडन आ गया। ठीक उसी तरह अभी दैनिक जागरण ने ये जो खबर आप देख रहे हैं अभी अपने स्क्रीन पर, इस खबर को छापा और डिफेंस विभाग के द्वारा यानी आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा इसका खंडन आ गया कि यह फेक न्यूज है। दैनिक जागरण ने खबर छापा कि सर्जिकल स्ट्राइक फिर से पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सेना ने किया है। अब इस खबर के छपने के बाद मनीष कश्यप जैसा कोई भी डिजिटल मीडिया का पत्रकार अगर इसका रेफरेंस दे करके और न्यूज चला देता तो मनीष कश्यप जैसा ही उन पर एफआईआर हो जाता और बड़ी तेजी में कानूनी कार्रवाई हो जाती। गुंडे माफियाओं और भू माफियाओं, बालू माफियाओं से लड़ने में हिम्मत जो बिहार का शासन, बिहार की सरकार नहीं जुटा पाई, उसको उतनी हिम्मत जरूर आ जाती कि डिजिटल मीडिया के पत्रकार के ऊपर वो एफआईआर करती और बहुत तेजी से कार्रवाई कर देती, बहुत आनंद फानन में कार्रवाई कर देती। और अगर एनएसए वाली खबर को भी किसी डिजिटल मीडिया के पत्रकार ने चला दिया होता कि राज्यपाल के यहां से मंजूरी मिली तो फेक न्यूज फैलाने की धाराएं लगा करके उन पर भी एफआईआर कर दी जाती और उनको भी जेल में भेज दिया जाता। क्या दैनिक जागरण पर अब तक केस हुआ? क्या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोई एक्शन दैनिक जागरण पर लिया? नहीं लिया, क्योंकि दैनिक जागरण जैसे जो अखबार हैं वो इतने रसूखदार हैं कि भले उनके पाठक नहीं हो, भले उनको कोई नहीं पढ़ता हो, लेकिन आज अपनी प्रतियां वो जो है विज्ञापन के आधार पर मार्केट में ज्यादा से ज्यादा उतार करके और दिखा देते हैं कि मेरे बहुत सारे पाठक हैं। अब ऐसे में जो सरकार से विज्ञापन ले सकता है, जाहिर सी बात है कि सरकार से उसकी नजदीकी भी होगी, तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों पर एक्शन लिया जाएगा। डिजिटल मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं उनको अब जागरूक रहना होगा, अखबारों की खबरों पर भी विश्वास नहीं करना होगा, क्योंकि सरकार जब आप पर साजिश करना चाहेगी करेगी क्या कि अखबारों को धीरे से विज्ञापन तो देती ही है, कह देगी कोई एक फेक न्यूज छाप दीजिए और जैसे उस न्यूज के आधार पर आप न्यूज बनाइएगा, आप पर एफआईआर किया जाएगा, आनंद फानन में आपको जेल भेज दिया जाएगा। और जब जेल भेजा जाएगा, एफआईआर हो जाएगा, फिर आप परेशान होंगे, लड़ते रहेंगे और दूसरों का भ्रष्टाचार दिखाने के बदले आप अपने डिफेंस में आ जाएंगे। अपने मुकदमे से कैसे छुटकारा मिले, कैसे पुलिस केस को फॉल्स करें, इसके लिए आप पुलिस के सामने जाके गिड़गिड़ाएंगे या अदालत के चक्कर लगाएंगे। अखबारों पर तो कोई कार्रवाई ये लोग करेंगे नहीं। मैंने दो रेफरेंस बताया, एक फेक न्यूज का आरोप मनीष कश्यप पर लगा, वो भी अखबारों में छपने के बाद, तो अखबारों पर कार्रवाई नहीं हुई, मनीष कश्यप पर कार्रवाई हो गई। अब दैनिक जागरण जैसा बड़ा अखबार जो कि हिंदी पट्टी में सबसे ज्यादा बिकता है, अखबारों में जो कुछ बचे खुचे अखबार हैं उनमें सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार दैनिक जागरण एक फेक न्यूज फैलाता है। 8 कॉलम में बड़ी खबर छापता है कि भारत ने फिर से सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन इनका एक बाल भी बाका जो है वो किसी राज्य की कोई भी सरकार नहीं कर पा रही है। ना तेजस्वी यादव की सरकार, ना ममता बनर्जी की सरकार, ना अरविंद केजरीवाल की सरकार, ना ही अरविंद केजरीवाल की सरकार में तो पुलिस उनके हाथ में है, लेकिन ना ही राजस्थान की सरकार, ना किसी राज्य की सरकार, ना स्टालिन की सरकार, कोई भी दैनिक जागरण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। अब आप कहिएगा कि दैनिक जागरण की खबर मुख्य पेज पर है तो ये लोग कैसे एक्शन ले? तो आईटी एक्ट की धारा के तहत कम से कम एक्शन तो ले सकते थे ना, क्योंकि ये आईटी एक्ट के तहत एक अपराध है कि कोई भी फेक न्यूज को छाप करके और जनता को गुमराह करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध में तो कम से कम सजा दैनिक जागरण को मिलनी चाहिए और एफआईआर दर्ज होना चाहिए, लेकिन नहीं किया जाएगा क्योंकि दैनिक जागरण जो है वो रसूखदार अखबार है, वो सरकारों का विज्ञापन लेता है। और ये वही दैनिक जागरण अखबार है जिसके पत्रकार की हत्या हो जाती है अररिया में विमल यादव की, और जब दैनिक जागरण के पत्रकार की हत्या होती है तो ये वही अखबार वाले हैं जो डिजिटल मीडिया के अच्छे सच्चे पत्रकार और डिजिटल क्रांति के पुरोधा सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के बारे में यूट्यूबर ये लोग लिखते हैं। और जब ये लोग यूट्यूबर लिखते हैं और यही यूट्यूबर 50,000 रुपए का चेक इनके रिपोर्टर के पास भेजता है और अखबार वाले उस रिपोर्टर के काम नहीं आते हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया का पत्रकार मनीष कश्यप जेल में रहने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट और 2 हाई कोर्ट और कई सिविल कोर्ट में केस लड़ने के बावजूद
50,000 रुपये का चेक मनीष कश्यप भेजता है। और जब 50,000 रुपये का चेक वो भेजता है तो ये बड़ा तमाचा उन अखबारों के मुंह पर भी है जो अपने को पत्रकार कहते हैं, जिसमें काम करने वाले लोग, और मनीष कश्यप जैसे डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को यूट्यूबर कहते हैं, और सैटेलाइट चैनल वाले भी यूट्यूबर कहते हैं। तो उनको भी मैं कह देना चाहता हूं कि चाहे सैटेलाइट चैनल हो चाहे अखबार हो, उसके पत्रकार पर जब कोई भी शामत आती है तो पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए मोतिहारी से अररिया संजीत कुशवाहा जैसा डिजिटल मीडिया का पत्रकार जाता है, बीच में मुजफ्फरपुर भी पड़ता है, बीच में कई जिले पड़ते हैं, किसी जिले के किसी अखबार के किसी रिपोर्टर और किसी ब्यूरो चीफ को विमल यादव के घर पे नहीं देखा गया। लेकिन डिजिटल मीडिया का पत्रकार संजीत कुशवाहा वहां न सिर्फ गया बल्कि मिलियंस लोगों को दिखा करके और उनके न्याय की लड़ाई लड़ने का आगाज उन्होंने किया। और जेल में से 50,000 रुपये का चेक मनीष कश्यप ने उनको भेज करके और लोगों को दिखाया कि भले आप मुझे यूट्यूबर कहें, भले आप हमको पत्रकार मानने से इनकार कर दे, लेकिन जब पत्रकार पर कोई शामत आती है तो मैं जेल में भी हूं तो भी उनके साथ खड़ा हूं। जय हिंद, जय बिहार।